तो कोरोना के खिलाफ संजीवनी तो आ ही गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कोरोना का एक डुप्लीकेट भी तैयार किया है जो कोरोना के खिलाफ हथियार का काम कर रहा है। क्या है ये कोरोना का डुप्लीकेट, बताएंगी मेरी सहयोगी आशा। अब दुनिया भर में कोरोना की काट तलाश रहे वैज्ञानिकों ने कोरोना को मारने के लिए कोरोना का डुप्लीकेट तैयार कर लिया है। जी हां, यह कुछ इस आइडिया पर काम करता है जैसे दुश्मन को मारने के लिए उसके वेश में ही सेना में घुस जाया जाए। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि कोरोना का ये डुप्लीकेट आखिर कौन है, ये समझिए। कोरोना का ये डुप्लीकेट दिखने में बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही दिखता है। जैसे कोरोना वायरस के चारों तरफ स्पाइक्स दिखते हैं, वैसे ही इस वायरस के चारों तरफ स्पाइक्स हैं। इसकी खास बात यह है कि पार्टिकल कोरोना फैलाता नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस को मारने का काम करता है। कोरोना की काट तलाश रहे वैज्ञानिकों ने इस पार्टिकल को तैयार किया है और कोरोना की तरह इसे भी प्रोटीन से बनाया गया है। दुनिया भर की कोरोना वैक्सीन में इस पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। वैक्सीन के जरिए इस पार्टिकल को शरीर में पहले एंटर करवाया जाता है। इसके बाद शरीर कोरोना वायरस समझकर इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता खुद तैयार करता है। फिर शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं और असली कोरोना जब किसी इंसान के शरीर में एंट्री मारता है तो पहले से जो मौजूद एंटीबॉडीज होती हैं वो उस व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम होती है और वही काम ये करता है। तो दुनिया भर के देशों में वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों ने कई वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देते हुए आम जनता तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। कोरोना में वैक्सीन की तेजी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वैक्सीन पर अपनी 3 स्टेज प्लानिंग तैयार की है। WHO की 3 स्टेज प्लानिंग में सबसे पहले वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर 3 स्टेज में बांटने का फैसला किया गया। WHO की कोशिश है कि हर स्टेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले वैक्सीन का पूरा स्टॉक तैयार हो। साथ ही WHO की प्लानिंग है कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन हो, यानी जिसे पहले जरूरत है उसे पहले कोरोना से बचने का टीका दिया जाए। आइए अब आपको WHO की कोरोना की 3 स्टेज प्लानिंग की पूरी डिटेल बताते हैं। स्टेज 1 में देश की आबादी के 0 से 10% लोगों को उपलब्धता के आधार पर टीका दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हाई से वेरी हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोजर उन्हें ही हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रांसमिशन भी बढ़ा रहे हैं। इस स्टेज में बहुत अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को भी टीका लगाया जाएगा। साथ ही स्टेज 1 में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनको कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। वहीं स्टेज 2 में देश की आबादी की संख्या के लिहाज से 11 से 20% लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्टेज 2 में सबसे पहले वो बुजुर्ग शामिल होंगे जो स्टेज 1 में कवर नहीं हो सके थे। इसके बाद उन लोगों के वैक्सीनेशन का प्लान है जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। तीसरे स्टेप में लो इनकम ग्रुप्स और स्लम्स में रहने वाले लोग शामिल किए जाएंगे और स्टेज 2 के फाइनल स्टेप में टीचर्स और स्कूल स्टाफ को वैक्सीनेशन से सुरक्षित किया जाएगा। स्टेज 3 में 21 से 50% आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया। इसमें सबसे पहले स्टेज 2 में बच गए टीचर और स्कूल स्टाफ का टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बाहर के वर्कर्स को वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। स्टेज 3 में गर्भवती महिलाओं को शामिल करने का प्लान है। इसके अलावा कम और मध्यम आय वर्ग के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने के साथ साथ उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना मुश्किल है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए WHO ने गाइडलाइन जारी की हैं। गाइडलाइन कहती हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इन्फेक्ट भी ज्यादा हुए हैं और उनकी मौतें भी हुई हैं, पर वैक्सीनेशन में यह तथ्य मायने नहीं रखता। WHO के मुताबिक अक्सर बुजुर्गों की देखभाल महिलाओं के जिम्मे होती है। इतना ही नहीं, प्राइमरी केयर का जिम्मा निभाने में भी फ्रंट लाइन में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अस्पतालों से भी दूर रहती हैं। ऐसे में जेंडर को आधार बनाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा। WHO ने ग्रुप्स के साइज के आधार पर प्रायोरिटी तय करने को कहा है। हालांकि ग्रुप साइज पर अंतिम फैसला देश की सरकार ही लेगी। भारत में नैगवैक यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ही वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया तय कर रहा है। यानी वैक्सीन के प्रोडक्शन, खरीद, सप्लाई और लगाने तक की प्रक्रिया सब
नेगवैक तय कर रहा है और उसमें WHO की गाइडलाइन एक गाइडिंग फोर्स जैसा ही काम करने जा रही है। आइए अब आपको भारत में नेगवैक की वैक्सीनेशन प्लानिंग के बारे में भी बताते हैं। नेगवैक यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 को अगस्त महीने में सरकार ने तैयार किया था। इसने ही तय किया है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन किस तरह आगे बढ़ेगा, वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया क्या होगी। नेगवैक के मुताबिक ग्रुप 1 में 1 करोड़ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, जबकि ग्रुप 2 में 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचने का टीका लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, होमगार्ड, NDRF, म्युनिसिपल वर्कर्स शामिल हैं। ग्रुप 3 में 27 करोड़ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। ग्रुप 3 में 50 साल से कम के हाई रिस्क कैटेगरी के लोग भी शामिल होंगे और इसी तरह आगे भी अलग अलग ग्रुप में देश के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं नए साल पर वैक्सीन में तेजी आ गई है तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी लगातार बड़ा खतरा बना हुआ है। आपको कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और इसके लिए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी पूजा का। ओवर टू यू। कोरोना को खत्म करने के लिए तैयारियां जोरों पर है तो कोरोना भी अपना रूप बदल बदल कर हमला कर रहा है। ब्रिटेन से सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को VUI 2020/01 नाम दिया है और यह वायरस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये तेजी से दूसरे वायरस की जगह ले रहा है। पुराने वायरस के खास हिस्सों में तेजी से बदलाव हुआ जिसके चलते ये नया कोरोना वायरस पैदा हुआ है और इस नए कोरोना वायरस में मानव कोशिका को संक्रमित करने की ताकत बढ़ गई है। ये 70% तेजी से फैल सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। मौजूदा कोरोना वायरस के मुकाबले ये कहीं ज्यादा खतरनाक है और इस वायरस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर टिकी हुई है। ये कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है और इससे पहले 3 और वेरिएंट कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना ने कैसे कैसे खुद को बदला और पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। सबसे पहला कोरोना वायरस वुहान में मिला था। वुहान का वायरस दुनिया भर में सबसे अलग था। D614G टाइप का एक और वायरस फरवरी में यूरोप में मिला और दुनिया में सबसे ज्यादा इसी टाइप का वायरस पाया गया। यूरोप में गर्मियों में एक और A222V वायरस सामने आया। यह वायरस स्पेन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए लोगों के बीच तेजी से फैला और अब यूरोप से ही इस नए कोरोना यानी VUI 2020/01 की शुरुआत हुई है। अभी तक वायरस की नई सीक्वेंसिंग कोई नहीं हुई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना के हर प्रकार यानी टाइप के लक्षण क्या रहे, कैसे कैसे कोरोना का टाइप बदला और उसके साथ उसके लक्षण भी बदलते चले गए। सबसे पहले स्ट्रेन की हम बात करें, इसमें लक्षण था सूखी खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, थकान, पैरों में दर्द। दूसरे स्ट्रेन में जो लक्षण सामने आए उसमें स्वाद गंध में कमी देखी गई, गले में खराश और कमर और पीठ में दर्द की शिकायत जो कोरोना से पीड़ित थे उनको रही। तीसरे स्ट्रेन का लक्षण इसमें नाक बहना, उल्टी और दस्त जैसी शिकायत लोगों को थी। तो कैसे कोरोना जिंदगी पर भारी पड़ रहा है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये अंगों पर हमला करता है, किडनी फेल होने का कारण भी बनता है। इसकी अटैक करने के बाद हार्ट भी फेल हो सकता है और इसकी वजह से फेफड़ों का इन्फेक्शन भी तेजी से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।